हरे कृष्णा। भगवान राम सुख का स्वरूप है, सुखदायक व्यक्ति है, सुखदायक परिस्थिति है, सुखदायक वातावरण है। और सीता देवी शांति का प्रतीक है। सीता राम का अर्थ है सुख शांति, जहां से आनंद प्राप्त होता है। भगवान राम और सीता देवी एक साथ वनवास में 13 साल सुख में रहे, 13 साल आनंद में रहे, क्योंकि सुख और शांति एक साथ थे। किंतु भगवान राम जब सीता से अलग हो गए, सुख जब शांति से अलग हो गया, तब भगवान राम दुखी हो गए, दुख में रहे, चिंता में रहे। क्यों? क्योंकि उनका शांति उनसे अलग हो गया। Therefore, सुख माइनस शांति इक्वल टू स्ट्रेस। हैप्पीनेस माइनस पीस इक्वल टू डिस्प्लेजर और स्ट्रेस दुख का कारण है। भगवान राम और सीता जी अलग हो गए रावण के कारण। जब रावण राम और सीता जी के बीच में आता है, तब सुख और शांति, राम और सीता अलग हो जाते हैं। रावण रिप्रेजेंट्स नेगेटिव मेंटालिटी। नेगेटिव मेंटालिटी डिस्ट्रेस आवर मेंटल स्टेबिलिटी। शांति का अर्थ है मन की स्थिरता। मन जब स्थिर रहता है, व्यक्ति को शांत कहा जाता है। मन जब अस्थिर रहता है, व्यक्ति को अशांत कहा जाता है। इसीलिए सुख को अनुभव करने के लिए, आनंद को अनुभव करने के लिए मन का स्थिर रहना, मन को शांत रखना अत्यंत आवश्यकता है। मन अशांत रहेगा, सुखदायक वस्तु, सुखदायक व्यक्ति, सुखदायक परिस्थिति भी हमें आनंद प्रदान नहीं कर सकते हैं। रावण नेगेटिविटी का प्रतीक है। द नेगेटिविटी डिस्ट्रेस आवर मेंटल स्टेबिलिटी। इन अदर वर्ड्स, नेगेटिविटी डिस्ट्रेस आवर प्लेजर। नकारात्मक विचार हमारा आनंद को ध्वंस कर देता है। जस्ट एज रावण सेपरेट्स राम एंड सीता, सिमिलरली नेगेटिविटी separates calmness from the source of happiness. Negativity separates our divine consciousness from divinity. Negativity separates our spirituality from the supreme spirit. In this way, negativity destroys our pleasure. चेतना को शांति प्रदान करने के लिए 10 पॉजिटिव क्वालिटी की आवश्यकता है, सकारात्मक गुण की आवश्यकता है। हमारा शास्त्र इस प्रकार कहता है, धृति क्षमा दम अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। धृति धैर्य, क्षमा फॉरगिवनेस, दम समता, शौचम प्योरिटी, इंद्रिय निग्रह सेंस कंट्रोल, अस्तेयम फ्री फ्रॉम चीटिंग, इंटेलिजेंस धी, विद्या नॉलेज, सत्यम ट्रूथफुलनेस, अक्रोध फ्री फ्रॉम एंगर। यह 10 चीज, ये 10 गुण मन को शांत रखता है। माइंड रिमेन्स स्टेबल बाय द पावर ऑफ दिस 10 डिवाइन क्वालिटीज, पॉजिटिव क्वालिटीज। Therefore, by positivity we can stable our mind, and by negativity we can unstable our mind. रावण represents negativity. नकारात्मक विचार का अर्थ है 10 नेगेटिव क्वालिटी, जो कि यह पॉजिटिव क्वालिटी का अपोजिट है।
10 नेगेटिव क्वालिटी यह है: इम्पेशेंस, क्रुएल्टी, डिसऑनेस्टी, इम्प्योरिटी, अनरेस्ट्रिक्टेड सेंस एंजॉयमेंट, चीटिंग, लेस इंटेलिजेंस, इग्नोरेंस, फॉल्सिटी एंड एंगर। यह 10 नेगेटिविटी रावण को रिप्रेजेंट करता है। ये दशानन हमारे अंदर ही है, हृदय के भीतर ही है। जब तक ये दशानन हमारा भीतर रहेगा, ये 10 नेगेटिव क्वालिटी रहेगी, तब तक मन अशांत रहेगा और हम आनंददायक वस्तु से भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शांति का नष्ट हो जाता है। किंतु जिस प्रकार भगवान राम जी ने वानर की सहायता से, लक्ष्मण जी के सहायता से रावण का वध किए, ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर, हमारे भीतर जो रावण है, ये नेगेटिविटी है, इसको हम वध कर सकते हैं। इस नेगेटिविटी को हम दूर कर सकते हैं भगवान राम के नाम का स्मरण से, उनका लीला का श्रवण से, उनके गुण का प्रचार से, और जो साधु है उनका सेवा से, उनका डायरेक्शन से हम जब जीते हैं, तब हम यह अंदर की नेगेटिविटी को नष्ट कर सकते हैं। जिस प्रकार रावण के वध के पश्चात भगवान राम और सीता का मिलन हुआ और राम जी आनंदित हुए, ठीक उसी प्रकार जब नेगेटिविटी हृदय से निकल जाता है तो शांति का स्थापन होता है और उस शांति से हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। जिस दिन भगवान राम ने रावण का वध किए, उस दिन को विजयादशमी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार जब ये भीतर की रावण, ये नेगेटिविटी को हम नष्ट करते हैं, हमारा जीवन के लिए वो विजय है, हमारे लिए है वो विजयदशमी। ये दशानन रूपी 10 दोष को जब हम नष्ट करते हैं भगवान की कृपा से, तब हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं, जिस प्रकार भगवान राम ने सीता को प्राप्त किए। Therefore, to have pleasure in our life, you must have mental stability. हरे कृष्णा।